वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत सुंदर वर्णन है भगवान का कि हमारे कृष्ण कन्हैया जब गौओं को लेकर के जाते हैं और गौओं को लेकर के वन से जब चरा करके आते हैं तो गोपियां भगवान की प्रतीक्षा करती हुई अपने अपने द्वार पर खड़ी होकर के कब कन्हैया आएंगे, इस दृश्य का अवलोकन करने के लिए वो प्रतीक्षा करती रहती है। वरहा पीडम नटवर बपू, कैसा नटवर जैसा हमारे कृष्ण कन्हैया का स्वरूप है, नट के जैसा, जैसे मानो कोई रंगमंच पर अभिनय करने वाला कोई अभिनेता। भगवान की जो श्रृंगार हुए हैं वन की लता पता पुष्पों से उनके सखाओं ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। भगवान को मैया यशोदा ने अमूल्य मणियों का रत्न पहनाया है, आभूषण अलंकार से अलंकृत किया है। लेकिन फिर भी जब भगवान जब जाते हैं वन में तो प्रभु का श्रृंगार उनके सखा उनके मित्र जन करते हैं और फिर अपने कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो प्रभु आ रहे हैं गाय को चरा करके, तो गोपियां कन्हैया के इसी स्वरूप को देख करके एक दूसरे से कहती हैं, सखी हमारे ये जो लाला है, ये छोटे से कन्हैया है, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो तो सही, नट के जैसा सुंदर स्वरूप है इनका, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल और बीच में ठाड़ो मेरो मदन गोपाल। मेरे एक जो कन्हैया है बीच में मुरली बजाते हुए, अधरों से मुरली को लगाए हुए, इतनी सुंदर मधुर तान छेड़े हुए चले आ रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल भगवान के ही गुणों का गान करते हुए, प्राविशद गीत कीर्ति ही, उन्हीं की कीर्ति का गान, उन्हीं के यश का गान, उन्हीं की लीला का गान करते हुए अपने कन्हैया के पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये भी दृश्य कितना मनमोहक है कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया है उनके पूरे घुंघराले केशों पर, लटों पर धूल उड़ उड़ करके गाय के खुर से, क्योंकि गाय माता जो है वो सबकी सब आगे चल रही है और बीच में प्रभु चल रहे हैं, तो धूल उड़ रही है तो हमारे प्रभु पर ही आ रही है और उससे तो उनकी सौंदर्यता तो मानो और लाख गुना बढ़ गई। ऐसे हमारे प्रभु दिख रहे हैं। कर्ण कुंडल कांतिक बोलन पे, बिखरी अलकावलिया घुंघराले, अधरामृत स्वाद समुद्र भरे, मुस्कान छटा अति ही सुखकारी, करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तिहारी, करुणा वरुणालय दृष्टि तिहारी। शशि मंडल सोमुख मंडल ये, जिस देख भई हम दास तिहारी। ये नंद का छोरा अपने वश में करने वाला है। वेणु गीत में गोपियों ने ऐसा गाया है। भगवान के 27वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें स्वरूप का वर्णन। दूसरा श्लोक, इसमें भगवान ने निष्पक्ष भाव से, यानी भगवान का जो शत्रु है उसके लिए भी भगवान वही करते हैं और जो भगवान के प्रेमी जन है, भक्त जन है, उनके लिए भी भगवान वही करते हैं। दूसरा श्लोक क्या था? शिष्यों ने गायन प्रारंभ किया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम
जिघान से आपाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। हम किसकी शरण में जाएं? अहो बकीयम, जो पूतना बकासुर की बहन बकी थी, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई हुई थी, और ऐसे शत्रु को भी भगवान ने परम गति दी, परम धाम का वो पद दिया जो मैया यशोदा और उनसे प्रेम करने वाली गोपियों को भगवान ने दिया। धात्र्युचिताम, धात्री का रूप धारण करके, धाय माँ का रूप धारण करके आई थी। ऐसे भगवान को भला कौन नहीं चाहेगा? ऐसे हमारे प्रभु हैं, उनके समान कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, कोई हमारे बारे में अगर कोई कुछ गलत बोलने लगता है तो हम उससे दोगुना उसे देना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान को देखिए, मारने के उद्देश्य से आई हुई उस पूतना को भगवान ने अपने भक्तों के सामीप्य समान गति प्रदान की। कौन होगा? किसकी शरण में जाना चाहिए भगवान को छोड़कर के? किसकी शरण में जाऊं तजी चरण तुम्हारे। हे प्रभु, आप सा कोई नहीं दिखता। इन श्लोकों का गायन जैसे ही श्री सुखदेव भगवान ने सुना, समाधि से उठ गए। लगाने ही वाले थे, समाधि में बैठने ही वाले थे। अगर पूर्ण रूप से वो समाधि में चले जाते तो फिर उन्हें बाहर का कोई ज्ञान ही न रहता। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा था, सुखदेव जैसे ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के समाधि लगाने ही वाला हो, उसी समय इन अमृतमय श्लोकों का गायन करना। और वैसा ही उन्हीं की आज्ञा अनुसार शिष्यों ने किया भी। 10 मिनट की कथा और है, ध्यान से सुनिएगा। तो श्री सुखदेव भगवान ने जैसे ही सुना, प्रथम श्लोक जो मैंने अभी कहा, कितना सुंदर स्वरूप है कृष्ण कन्हैया का। ये इतने सुंदर दिखते हैं क्योंकि इस श्लोक में तो भगवान के स्वरूप का ही वर्णन किया गया। आहा, मन को मोहने वाला स्वरूप है। लेकिन सौंदर्यता के पीछे महाराज जाना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि सुंदर व्यक्ति अच्छा हो, स्वभाव से उसका विचार भी सुंदर हो, क्योंकि सौंदर्यता जो होती है वो समय के अनुसार खत्म हो जाती है। लेकिन जो स्वभाव होता है, जो मन होता है अच्छा, वो पूरा जीवन अच्छा ही होता है। तो सौंदर्यता पर नहीं जाना चाहिए, विचार पर जाना चाहिए, मन पर जाना चाहिए, निर्मल मन पर जाना चाहिए। भले ही वो इंसान कितना भी कुरूप क्यों ना हो, वो कभी आपका अहित नहीं चाहेगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं। जो दिखने में भी सुंदर है उसका मन भी सुंदर हो सकता है, और जो दिखने में सुंदर है लेकिन उसका मन अच्छा नहीं हो सकता। दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी सोचते हैं कि सौंदर्यता पर नहीं जाना चाहिए। ये सुंदर तो है लेकिन पता नहीं इनका स्वभाव कैसा है। नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये तो माखन चुरा करके खाते हैं, माखन मिश्री मांगेंगे तो मैं क्या करूँगा, कैसे मैं इनको दूंगा, क्योंकि मैं तो खुद विरक्त हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वस्त्र भी धारण नहीं करता मैं, और माखन मिश्री कहाँ से लेकर के आऊँगा। ये कन्हैया बहुत मांगता है, बहुत चोरी करके खाने वाला है, इसलिए ना
मैं ऐसे परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। फिर मन में दूसरे श्लोक का गायन सुनते ही आया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अब भगवान के स्वभाव को जाने। अच्छा, इतने दयालु हैं हमारे कन्हैया। कमवा दयालु शरण जय मां। अवश्य ही एक बार इनका दर्शन करना चाहिए, बस दर्शन करने को मिल जाए। ये अमृत में जो 2 श्लोक है ना, मेरे कर्णपुटों में मानो घुल से गए हैं और हृदय में उतर गए हैं। अब मैं और विस्तार से जानना चाहता हूँ। ऐसे श्लोकों का गायन श्रवण और होना चाहिए, और होना चाहिए। ये तो समाधि से भी अधिक आनंद देने वाला है महाराज। अब मैं क्या करूं? तो भगवान के स्वभाव को जान करके श्री सुखदेव जी ने आकर के शिष्यों के पास में कहा, अच्छा ये बताओ कि ये जो श्लोकों का गायन तुमने अभी अभी किया है, ये मुझे और कहां पर मिलेगा? श्री सुखदेव भगवान ने जब ऐसा कहा तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि आपको हमारे गुरुदेव के पास में चलना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे गुरुदेव के पास में ऐसे ही सुंदर अमृत के समान श्लोक ढेर सारे हैं। हाँ, पूरे गोदाम भरे पड़े हुए हैं। अब चलिए तो सही। अच्छा ये तो बताए कि आपके गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव भगवान ने जब पूछा तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि पराशर नंदन श्री वेद व्यास भगवान, ये तो मेरे पिताजी हैं। पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का पूर्णतः अधिकार होता है। अवश्य ही मैं जाऊंगा। और यही तो वेद व्यास जी चाहते थे। जब गए तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और खूब प्रेम से श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात फिर छाया रूप में एक सुख को बना करके अपने पिता को सांत्वना दे करके फिर वो वन में चले आए और भागवत जी के श्लोकों का मधुर कंठ से गायन करते हुए फिर से विचरने लगे। कोई श्रोता मिल जाए तो मैं इस रसमयी कथा का श्रवण पान कराऊं। और ऐसे ही श्रोता की खोज में श्री सुखदेव जी निकल गए। कोई रसिक मिल जाए। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। लेकिन रसिक होना चाहिए, मन में जिज्ञासा हो, लालच हो। कैसा लालच? भगवान की कथा का लालच कि कितना मिले सुन ले। और मैं भी सुनाने के लिए पूर्णतः तैयार हूं, पूर्ण रूप से। महाराज जब भाव श्रोताओं का होता है तो वक्ता का भी भाव होता है कि कितना दे दे, जो भी है सब बाहर निकाल दे। ये भाव की बातें हैं। कथा का विषय भाव ही है और कथा भाव का विषय है। दोनों ही एक दूसरे से, इसलिए कथा को बहुत ही भाव से सुनना चाहिए। 5 मिनट की और कथा। किस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को इस कथा का श्रवण पान कराया। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, आपने तो सुना ये श्री सुखदेव भगवान थे प्रमुख वक्ता श्रीमद् भागवत जी के। अब प्रमुख श्रोता के बारे में जान लीजिए। यदा वृद्धि कौरव सृंजयाना विरश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदाभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये जो परीक्षित हैं, इनका
का मैं परिचय देना प्रारंभ कर रहा हूं। महाभारत का अंत हो चुका था। भीम ने दुर्योधन के जांघ को अपनी गदा के प्रहार से छत विछत कर दिया। लहूलुहान दुर्योधन पड़ा हुआ था। उसी समय अश्वत्थामा आता है पास में। अश्वत्थामा ने जब देखी ऐसी दुर्दशा अपने मित्र की, तो मन में उसके विचार आया कि सारे पांडवों को अभी मैं जाकर के तलवार से मार करके पांडवों को नष्ट कर दूंगा, कोई भी न रहने पाएगा। मेरे मित्र की ऐसी दुर्दशा हुई। अब जैसे ही बार बार दुर्योधन को चेतना में लाने के लिए अश्वत्थामा हिलाने लगा। थोड़ी सी चेतना में आया, अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं जानता हूं पांडवों ने ही ऐसा किया। मित्र, अगर तुमने कर्ण के स्थान पर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये दशा नहीं होती। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम अपने इन्हीं नेत्रों से देखोगे पांडवों को। मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ले ली, अवश्य ही मैं मारूंगा। आधी रात को अश्वत्थामा गया दुर्योधन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। भगवान सर्व अंतर्यामी, सब कुछ जानते थे पांडवों को लेकर के और द्रौपदी को लेकर के भगवान गए। यहाँ पर अपने जो स्वजन है, बंधु बांधव है, इन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए स्नान करें। उससे क्या होगा? पाप नष्ट होंगे। नरसंहार हुआ है तो भगवान लेकर के गए थे, सब जानते थे। वहां पर आकर के पांचों पांडव के पुत्र सो गए। मैया द्रौपदी के 5 बालक। अर्धरात्रि में गया, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। अश्वत्थामा ने सोई हुई उन 5 बालकों की हत्या कर दी, निर्मम हत्या महाराज। और ऐसी हत्या करके, ऐसे अपराध को करके बड़ा मन में प्रसन्न हुआ। उनके सिर को लेकर के आया और लेकर के जब आया अपने मित्र के पास में, कहने लगा, देख, आज मैंने तेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया। वास्तव में ये कार्य हमें पहले ही कर देना चाहिए था। देख मित्र, आज मैंने तेरी इच्छा पूर्ण कर दी। अच्छा, पांडव मारे गए? हाँ। उस भीम ने मेरी जांघ को विदीर्ण कर दिया था। उस भीम के मुंड को मेरे पास में लाओ, मेरे हाथ में दो। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम पुत्र के मुंड को दिया, दुर्योधन ने जैसे ही हाथ पे पकड़ा तो वो तो बालक का था, इतना कोमल। दुर्योधन ने कहा, ये किसी भीम का मुंड नहीं है, ये तो किसी बालक का है, बहुत ही कोमल है। जब ध्यान से अश्वत्थामा ने देखा, दुर्योधन ने देखा, तो ये बालक के मुंड थे। अब जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि ये तो 5 बालक हैं, उसी समय हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। दुख और सुख इसी विधान से दुर्योधन की मृत्यु लिखी गई थी। अब दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मैया द्रौपदी आई, देखती है तो 5 बालकों की हत्या हो चुकी थी। अर्जुन, भीम, सबके सब हैं। और इस प्रकार से मैया द्रौपदी विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी मैया द्रौपदी, और कहने लगी कि ये क्या हो गया? मेरे 5 बालकों को इस प्रकार से मार दिया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसा अपराध किसने किया होगा? इस अपराध को करने में उसे तनिक भी
वेदना न हुई, तनिक भी दुख न हुआ। एक नहीं 5-5 बालकों की हत्या। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमाना। हाथ में धड़ को लेकर के मैया द्रौपदी बैठ करके रुदन कर रही है। अर्जुन ने कहा देवी शांत हो जाओ। मैया द्रौपदी ने कहा कि जिसके 5-5 बालक नष्ट हो गए हो, उस माता से आप कहते हैं हे धनुर्धर शांत होने के लिए। अब मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। भगवान भी वहीं पर थे। कृष्ण बताओ ना, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर ये कैसे हो गया? भगवान ने कहा कि बहन मैं क्या बताऊं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन विधि के विधान को मैं अपनों के लिए नहीं टाल सकता। जो होना है वो होगा, जो प्रारब्ध ने लिखा है वो होगा। कर्मों का सुख दुख दोनों ही भोगना पड़ेगा। भगवान ने जब ऐसा कहा तो मैया द्रौपदी तनिक शांत हुई। कृष्ण को लेकर के अर्जुन और सहदेव को लेकर के भीम चले अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। पता चल गया उन्हें, अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा मुनियों का वेश बना करके यज्ञ कर रहा था। जैसे ही भीम के रथ को देखता है तो दौड़ा, ये तो भीम का रथ है, वो जान गया है कि मैंने ही हत्या की है, तो भागा। लेकिन भगवान ने भीम को कहा और अर्जुन को कि तुम दोनों ही पकड़ो इसे। वायु के समान वेग से रथ दौड़ने लगा। अंततः गत्वा अश्वत्थामा को पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा के समीप अर्जुन जाने लगे तो अपने बचाव के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन कहने लगे हे मधुसूदन, इसने तो ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ये अत्यंत प्रलयकारी है, यानी प्रलयकारी जो शस्त्र है सबका नाश करने वाला होता है। और अपने स्वार्थ के लिए एक मनुष्य के लिए इसने ऐसा कर दिया। सारे जीव, सारी पृथ्वी उथल पुथल हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं, फिर क्या करें? हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोषि संश्रिते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहु, हे जगत के रक्षक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आपकी शरण में हूँ प्रभु। अब तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और फिर अर्जुन ने भी भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया कि अश्वत्थामा को ये पता ही नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को शांत कैसे किया जाता है, इसलिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी तुम अपने ब्रह्मास्त्र के साथ में खींच लो, शांत कर दो। और फिर जाकर के शांत करके अश्वत्थामा के केशों को पकड़ करके रथ से बांध दिया गया। घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आए, द्रौपदी के पास में लेकर के जब आए तो द्रौपदी ने जब ये दशा देखी तो देख करके और भी ज्यादा दुख हुआ। मुच्यता मुच्यता में सा
ब्राह्मणो नित नाम गुरु मारुरिदस्य जननी गौतमी पति देवता। छोड़ दो इनकी मैया भी ऐसे ही मेरी तरह विलाप करेंगी। मैं नहीं चाहती मैया गौतमी भी मेरे समान अपने पुत्र के वियोग में विलाप करे, उन्हें भी दुख हो। इसलिए छोड़ दो ये ब्राह्मण पुत्र है और आपको जो शस्त्र में पूर्ण करने वाले, निपुण करने वाले हैं, जो कुशल करने वाले हैं, हे धनुर्धर अर्जुन, आपके गुरु अपने पुत्र अश्वत्थामा के ही रूप में आपके सामने। गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है, इसलिए आप छोड़ दो। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितनाम गुरु, छोड़ दो। अब जैसे ही मैया द्रौपदी को सबने देखा तो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भगवान तो कहने लगे, वाह वाह द्रौपदी, वास्तव में तुम बड़ी ही दयावान हो। कौन ऐसा होगा जो 5 पुत्रों की हत्या करने वाले हत्यारे को वो क्षमा करने की सामर्थ्यता रखती है। अब तो तुम्हारे समान कोई नहीं। भगवान बखान करने लगे मैया द्रौपदी की, अपनी बहन कह करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इधर भीम ने कहा सब क्षमा कर दे, मैं क्षमा नहीं करने वाला। भीम जाकर के पकड़ने लगे। उधर मैया द्रौपदी अश्वत्थामा को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी। उसी समय हमारे नारायण ने चतुर्भुज धारण करके, 4 भुजा धारण करके, एक हाथ से, 2 हाथ से प्रभु ने भीम को पकड़ा और 2 हाथ से भगवान ने मैया